दोस्तों अभी जो है वो थोड़ा आराम से हम इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे हैं। आज पूरा दिन इंटरव्यू ही करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन देखते हैं कब तक आते हैं। और तब तक जो है वो मैं इन पेड़ पौधों से बात कर रहा हूँ कि क्या है माहौल, भाजपा रिवाज बदल पाएगी नहीं बदल पाएगी। बने रहिए इस वीडियो में, मज़ा आने वाला है। भाजपा प्रवक्ता हैं और उनके घर इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे हुए हैं और अभी इंतज़ार चला है। इंटरव्यू के पहले का कुछ समय है, हम भी सेटिंग में लगे हुए हैं और इसी जगह पे जो है वो आज इस पेड़ के नीचे हम इंटरव्यू करेंगे। और इसी तरीके से और भी जो हिमाचल की राजनीतिक हस्तियां हैं उनसे भी जो है वो मुलाकात अब बदस्तूर जारी रहेगी। और अब इंटरव्यू करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और जैसे ही आते हैं उसके बाद इंटरव्यू शुरू करेंगे। बने रहिए, मज़ा आने वाला है। सर आप मीठा थैंक यू। तो कहते हैं कुछ मीठा खाना चाहिए और वैसे भी बदबू नहीं आनी चाहिए सर मुंह से जी। तो सौंफ और जो शक्कर है वो तो खाली है। अब जो है इंटरव्यू को शुरू करते हैं और वैसा कोई सीरियस इंटरव्यू नहीं रहने वाला है क्योंकि वैसे ही बड़ी टेंशन आजकल चल रही है और चुनावी माहौल चल रहा है। सबसे पहले सर क्या कहना चाहेंगे, जितने समय से आप राजनीति में सक्रिय हुए हैं, बट सर मैं आपको किस तरीके का रिस्पांस जो है वो मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं राजनीति की बात तो नहीं करूंगा, परंतु इस स्कूल ऑफ थॉट जो ये विचार है उससे मैं आरएसएस की शाखा में लगभग जब मैं 5वीं 6ठी कक्षा में था तब से मैंने जाना शुरू किया। और इन विचारों के बाद उसमें जब कॉलेज में आया तो एबीपी के माध्यम से काम किया और आरईसी हमीरपुर में पढ़ा, जिसको अब एनआईटी कहते हैं। वहाँ पे मैं अध्यक्ष भी रहा स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का। और एबीपी में काफ़ी प्रदेश स्तर पर, विभाग स्तर पर, जिला स्तर पर मैंने काम किया है। और बीजेपी में भी जब उमा भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी तो मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य था, विशेष आमंत्रित सदस्य था। फिर मैं 3 बार लगातार सबसे लंबे समय तक मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं माननीय गोविंद सिंह ठाकुर जी जो अभी शिक्षा मंत्री हैं उनके साथ, वो मेरे अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था। उसके बाद आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी जो अभी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके साथ मैं महामंत्री रहा। फिर जो अभी उद्योग मंत्री हैं श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, उनके साथ भी मैं प्रदेश के अंदर महामंत्री रहा। तो इन सब के साथ काम करके फिर भारतीय जनता पार्टी में मैं जिला का महामंत्री 2 बार रहा, 3 बार मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का सचिव रहा। वर्तमान में मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। और इस बीच 1995 में मैंने जिला परिषद का इलेक्शन भी जीता। तब मेरी उम्र 27 साल की थी और वो चुनाव मैंने इंडिपेंडेंट जीता। वेरी यंग एज। या ऑफ कोर्स 27 साल में 1900 मतलब मैं 27 साल की उम्र में आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप जिला परिषद बन गए थे। हाँ बिल्कुल, वो जिला परिषद का चुनाव मैंने जीता। और उसमें भी बहुत उस वक्त क्या हुआ कि बीजेपी की 8 सीट आई और कांग्रेस की 10 आ गई। तो कांग्रेस के अंदर 3 लोग जीते थे जो कि जार साहब के समर्थक थे। कैप्टन श्रीराम थे आपके यहीं से, तब ये नदौनता था। फिर अमीचंद जी जिनके बेटे विशाल शर्मा जी आजकल कांग्रेस में काफ़ी सक्रिय हैं। और एक लड़ा वार्ड से जीती थी अनीता गर्ग। तो मैंने इनको संपर्क किया और अल्टीमेटली अनीता गर्ग जी को हम सफल हो गए अपने साथ लाने में। और वो जब चुनाव हुआ चेयरपर्सन का, गठबंधन तभी से चला, तब से गठबंधन चल रहा है। तो अनीता गर्ग जी को फिर हमने बीडू में एक प्रोग्राम था, आदरणीय धूमल जी वहाँ गए थे, मैं था और श्री राम शर्मा जी वहाँ प्रधान होते थे। वहाँ हमने उनको ज्वाइन कराया। परंतु उसमें भी क्या हुआ कि जब हमारा वोटिंग हुई तो 9 सीट हमारी, 9 वोट हमारे हो गए, 9 उनके हो गए कांग्रेस के। और हमारी तरफ से उर्मिल ठाकुर जी थी कैंडिडेट और नर्मदा ठाकुर जी थी कांग्रेस की तरफ से। तो जब वो सिक्का उछाला गया तो फिर उसमें नर्मदा ठाकुर जी जीत गए थे।
तो उसमें भी हमने कोशिश की और सब लोग ये चाह रहे थे कि मैं वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ूं, परंतु उस वक्त भी आदरणीय धूमल जी का जो निर्देश आया कि उसमें जो हमारे दोस्त हैं अभी रमेश शर्मा जी, उनको कैंडिडेट दिया गया। वो भी चुनाव हार गए थे उसमें, परंतु जिला परिषद में, और उसी जिला परिषद में रहते हुए, जिला परिषद कांग्रेस की थी, परंतु हमने एक विधानसभा लगी थी, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे, कुलदीप सिंह पठानिया एमएलए थे, तो हमने सरकार के विरुद्ध उस जिला परिषद के अंदर हमने एक प्रस्ताव पारित करवाया, निंदा प्रस्ताव पारित करवाया कि आप जिला परिषद के लोगों को शक्तियां नहीं दे रहे हैं, उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। काफ़ी हंगामा हुआ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस समय हमारे प्रभारी थे और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि कैसे संभव हो पाया कि 10 लोग उनके हैं और आप 8 हैं, 8 होते हुए भी आपने रेजोल्यूशन पास कराया। खैर ये सारी पुरानी बातें हैं। मैं यहाँ की बात करूँ तो बड़सर मेरा घर है। पाड़ू पंचायत के बदान गांव से मैं रहता हूँ। मेरे पिताजी वहाँ के पहले ग्रेजुएट हैं और वो कर्मचारी ने, मैं एक कर्मचारी का बेटा हूँ। पढ़ने में शुरू से अच्छा था तो इसलिए स्कॉलरशिप भी लेता रहा। 5वीं में मेरा स्कॉलरशिप है, 8वीं में मैं मेरिट में हूँ, 10वीं में मेरे पास मेरिट सर्टिफिकेट है। फिर मैंने डिप्लोमा किया, वहाँ मैंने पूरे प्रदेश में टॉप किया। उसके बाद मैं NIT हमीरपुर में गया। कहाँ से करा सर आपने डिप्लोमा? हमीरपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमीरपुर से। और वहाँ जब मैं NIT हमीरपुर में भी गया तो वहाँ भी मेरी डिग्री जो है विद ऑनर्स है। डिग्री विद ऑनर्स का मतलब है कि जिनके 70% से ऊपर नंबर आते हैं उनको डिग्री विद ऑनर्स मिलती है। स्टूडियस थे आप मतलब? हाँ, मैं पढ़ने में अच्छा था और काम करता रहता था। अभी राजनीति में भी मेरे को लग रहा है कुछ? राजनीति में देखिए ऐसा है कि राजनीति तो नहीं मैं कहूँगा, पर मुझे अच्छा लगता है लोगों का सेवा करना और मुझे खुशी होती है जब कोई काम बताता है और वो काम हो जाता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे काम थे और लोगों को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुझे लगता है कि हमारी जितनी बॉर्डरिंग कंस्टिट्यूंसीज़ हैं, चाहे वो कुटलैहड़ का ले लीजिए आप, हमारी ये झंडूता ले लीजिए, नादौन ले लीजिए, सुजान हमीरपुर ले लीजिए, भोरंज ले लीजिए, जो हमें सराउंड करती हैं, उन सब कंस्टिट्यूंसीज़ में बहुत काम हुआ है। और मुझे लगता है कि हमारा बड़सर अभी भी लगभग 25-30 साल पीछे है बाकी कंस्टिट्यूंसी से। अगर आपको यहाँ दिखाना हो कि हमारे यहाँ जी कुछ बिल्डिंग कोई अच्छी है तो वो नहीं है। आपके यहाँ पे रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। पानी की समस्या आज तक है। बिजली की वोल्टेज प्रॉब्लम अब थोड़ा वो ठीक होना शुरू हो जाएगी क्योंकि हमने 132 kV का सबस्टेशन कोटला में बनवा रहे हैं। 33 kV का सबस्टेशन हमने दांदड़ू के लिए सैंक्शन कराया। 33 kV का ही सबस्टेशन हमने सलौनी के। हमने किसने सर? ये भी एक बड़ा पेज है। ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत आशीर्वाद है। आपका भी है कुछ योगदान? हाँ, नेचुरली इसको परस्यू करने में, इसको आगे बढ़ाने में, इसको वहाँ मुख्यमंत्री तक ले जाने में, इसके बारे में मुझे लगता है कि कुछ लोगों से भी इंटरव्यू करने चाहिए। जैसे दांदड़ू में अजीत जी हैं, वो उप प्रधान हैं, कैप्टन अशोक हैं, उनके घर में हमने मीटिंग की थी, पहली मीटिंग। उस समय राकेश शर्मा जी सलौनी वाले जो प्रधान थे वो जिंदा थे और वो हम सब लोग बैठे थे। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे यहाँ एक सबस्टेशन बनना चाहिए दांदड़ू का, और वहाँ पे एक प्रधान थे अशोक कुमार। तो उन सब के कहने के बाद मैंने, मेला साहब यहाँ पे एक्शन थे, उनसे बात की, उसके बाद जगह दिलवाई, यानी DPR बनवाना, ये सब काम शायद कई बार तो मुझे लगता है कि कुछ नेताओं को KV का मतलब भी पता नहीं है, जो आजकल वो लेके बैठे हैं कि जी हमने करा दिया। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो ताजमहल पे भी रुमाल रखाएंगे और बोलेंगे। जानकारी देना चाहें उनको KV का मतलब बता सकते हैं आप इंटरव्यू में। देखो, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो ये 33 kV का मतलब 33 किलोवोल्ट, और उसको फिर स्टेप डाउन करके कुछ तो वॉट भी बोल देते हैं। हैं जी? नहीं, वो जो वॉटेज है ना वो अलग है। जब हम ट्रांसफार्मर को बोलते हैं या उसकी नेम प्लेट होती है KVA में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर्स, तो KV का ही बोलते हैं शॉर्ट में। तो उसको फिर स्टेप डाउन किया जाता है सबस्टेशन। मैं तो पढ़ के आया था, ये किसी और के लिए बता रहा। तो वो स्टेप डाउन करते हैं हम उसको। 33 kV पे लाइन पे जब हम लेके आते हैं, 33 kV का ट्रांसफार्मर 33 kV / 11 kV बोलते हैं। 11 kV पे लेके आते हैं, उसके बाद 11 kV की लाइन से हम जगह जगह ले जाते हैं। फिर वहाँ छोटा सबस्टेशन और बनता है, उसको फिर 440 वोल्ट पे हम लेके जाके घरों में जो डोमेस्टिक जाता है हमारा,
वो 220 वोल्ट की जाती है और बाकी जो 3 फेज़ जाता है वो 440 वोल्ट पे होता है। तो ये सारा हुआ उसमें। और उसके बाद फिर आपका ITI बिजली में। देखिए, मैं बार-बार कहता हूँ कि ये सोच होना ज़रूरी है कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। डटवाल के अंदर हमें इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, जो कि वहाँ बहुत बड़ी कमी थी। और हम 21 जनवरी को शायद हम 20 जनवरी 21 में हम गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम मिले सारे लोग यहाँ से। खूब ठंड थी और माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी देर तक हमारे साथ रहे और उनसे हमने वहाँ ये डिमांड्स रखी थी और उन्होंने कहा था कि मैं सब करूँगा। मेरा वो भाषण अभी भी अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाओगे तो वो पिंड किया हुआ अभी भी मुख्यमंत्री जी का जो भाषण है वो चलता रहता है। अच्छा, वो स्पेशली पिंड अभी तभी किया आपने उसके बाद? हाँ बिल्कुल, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर जंगल में मोर नाचा सबको देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं आकर के वहीं इसको घोषणा करूँगा और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। सर, ये तो राजनीति की बात होगी, लेकिन ये आपने अपनी उपलब्धियां बताई, लेकिन एक जो व्यक्ति का जब शुरुआत होती है बचपन से अगर बात करें, किस तरीके के आप बच्चे कह सकते हैं कि उस समय आप शरारती थे या पढ़ाई में ही अपना ध्यान रखते थे, किस तरीके से थोड़ा बहुत अगर बताना चाहें हमारे दर्शकों को? हाँ, मैं शरारती बिल्कुल भी नहीं था। बचपन से भी थोड़ी बहुत शरारतें कभी की होंगी मुझे याद नहीं है। हाँ, मैं एक बार स्कूल से ज़रूर आ गया था। जब मैं फर्स्ट क्लास में था तो मेरा मन नहीं लगा स्कूल में और मैं स्कूल से चुपचाप निकल करके घर आ गया और मेरी माता ने मेरी बहुत पिटाई की। अच्छा। हाँ, अब आप सोच नहीं सकते हो कि बहुत पिटाई की और उसके बाद से हमने कान पकड़ लिया कि स्कूल जाना ज़रूर है। और माता की वो पिटाई जो है वो उस कारण से ही शायद हम अच्छे से पढ़ गए। हाँ, पर पढ़ने में मुझे ये लगता है कि मेरा बहुत मन लगता था। अभी भी मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ। लाइब्रेरी हमने देखी आपके घर। हाँ। खेलने का शौक है सर आपको? हाँ, मैं बहुत अच्छा प्लेयर रहा हूँ। मैं हॉकी का स्टेट लेवल का प्लेयर रहा हूँ। फिर बैडमिंटन का मैं कॉलेज का चैम्पियन भी रहा हूँ। फिर टेबल टेनिस में खेलता हूँ। गेम कोई भी हो, मैं आई लाइक इट और मुझे अच्छा लगता है और मैं अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ। स्पोर्ट्स पर्सन की यहाँ पे बात की, यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं सर जो विभिन्न खेलों में कई शौकीय तौर पर खेलते हैं, कई प्रैक्टिस करते हैं। उनके लिए कोई बेहतर उस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है। अगर आपको मौका मिलता है और विधानसभा को लीड करने का मौका आपको मिलता है तो किस तरीके की आप व्यवस्थाएं यहाँ के युवाओं के लिए देंगे? देखो, एक तो मैं इंडोर गेम्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इंडोर गेम्स में मतलब मेरा ये है कि ये मेरा अपना सोच है कि बड़सर महरे के आसपास बहुत यूथ रहता है। एक मैं इंडोर स्टेडियम यहाँ बनाना चाहता हूँ और बिज्जड़ के अंदर जो आउटडोर स्टेडियम है, बहुत अच्छा स्टेडियम है, पर किसी ज़माने में बना वो टूट फूट गया और उसमें भी बहुत सारी बातें बीच में निकल कर के आई कि कैसे बना, क्या हुआ, क्वालिटी पे बड़े प्रश्न चिन्ह लगाए कांग्रेस के लोगों ने। उसको मैं ट्रैक बनाना चाहता हूँ एक अच्छा वहाँ पे और एक अच्छा स्टेडियम वहाँ पे बनाना चाहता हूँ ताकि यूथ जो है जब गेम्स की तरफ जाएगा तो अन्य जो नशे की बात है या अन्य बातें उनमें नहीं जाएगा। और मैं देखता हूँ यहाँ पे यूथ में बहुत पोटेंशियल है। बहुत बच्चे अग्निवीर के लिए, आर्मी में जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। आप देखेंगे तो मुझे लगता है सड़क पे बच्चे दौड़ रहे होते हैं। तो उनके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाने की आवश्यकता है और वो मैं बनाने के लिए सोचता हूँ कि भगवान ने मुझे समय दिया और जनता ने प्यार दिया तो मैं अवश्य में बच्चों के लिए, यूथ के लिए ये काम करूँगा। भाजपा के एक नेता बहुत हमला बोलते हैं आप पर, चाहे राजनीतिक मंच हो, चाहे सरकारी मंचों से भी बहुत हमला बोलते हैं, लेकिन आप उस तरीके से पलटवार करते हुए नहीं दिखते हैं। क्या वजह है सर? क्या डिफेंसिव होके कर रहे हैं आप राजनीति या किस तरीके से? देखो, वैसे तो राजनीति हो चाहे और जगह हो, बोला गया है कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, बट माई अटैक इज़ इन अ डिफरेंट वे। आई एम वर्किंग फॉर द पीपल. I am doing this all defense by working for the people. I am going for the development of the constituency. और ये जो लोग कहते हैं उनको कहने दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में जब एक उंगली हम दूसरी तरफ करते हैं तो चार उंगलियां अपनी तरफ भी होती हैं। नहीं, उनका ये अटैक आप कर रहता है कि क्योंकि हमारा ओपन चैट है ये इंटरव्यू, एक आपके जो इंस्टीट्यूट आपने शुरू किया था MIT, एक उसको लेकर बहुत ज़्यादा अटैक वो रहते, चाहे सोशल मीडिया आप पूरा उठाकर देख लें, और दूसरा जो आप एक कांग्रेस में एक समय गए थे। इन दोनों बातों का जवाब मैं चाहता हूँ सर आप दें, क्योंकि इस तरीके का आपका शायद कोई इंटरव्यू अभी इससे पहले लिया भी नहीं गया है। मैं देखिए, ऐसा है कि
MIT पूरे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वैल्यूएशन है वो लगभग 150 करोड़ की है। तो 150 करोड़ रुपया यहाँ इन्वेस्ट हुआ है, और जो भी मैंने कॉलेज में बनाया वो कॉलेज के अंदर ही लगाया। जो फीस आती थी उससे मैं नई नई बिल्डिंग्स और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता गया। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्रयास नहीं किए। एक टिप्पर में भी कॉलेज खोला। टिप्पर के कॉलेज में वाइस चेयरमैन कौन था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उसमें एक महिला नेत्री है, वो भी उसके अंदर इसमें मेरे पास रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास मटेरियल नहीं है। अच्छा, आप भी निकालेंगे अभी? नहीं, वो मैं निकालूंगा नहीं, मेरे पास है। अच्छा, वो मैंने अपने रेफरेंस के लिए रखा है। कभी कोई मेरे से पूछेगा मैं बता दूंगा। वो मेरे पास उनका प्रॉस्पेक्टस अभी तक भी है। उस प्रॉस्पेक्टस में किस किस के फ़ोटो हैं, किसने क्या क्या लिखा है। उन्होंने प्रयास किया। उनके कॉलेज के क्या हालात हैं, वहाँ बच्चे डिग्री नहीं कर पाए। कल मेरे पास एक बच्चा है, कहता जी मैं साईं राम में पढ़ा। मैंने कहा पढ़ा तो ठीक है, डिग्री कंप्लीट हुई कि नहीं? तो डिग्री कंप्लीट नहीं है। मेरे कॉलेज के पढ़े हुए बच्चे आप कहीं भी देख लो, आपको कुछ जेई तो आपको भोटा में जेई लगा हुआ लड़का अभिषेक, वो मेरे कॉलेज का पढ़ा हुआ है IPH में। यहाँ आशीष लगा हुआ है, वो मेरे कॉलेज का पढ़ा हुआ है। मेरे कॉलेज से पढ़े हुए लोग इसमें आर्मी में कैप्टन बने हुए हैं। मेरे पढ़े हुए कॉलेज के बच्चे जो प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं। आप मुझे नहीं समझ आती ये किस तरह की बात करना चाहते हैं। हाँ, कुछ बातें जो ये उठाते हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। कुछ बात कहते हैं जी कि आपने बच्चों की सिक्योरिटी वापस नहीं की। तो बच्चों की सिक्योरिटी फेसबुक पे थोड़ी वापस होगी, उसका एक प्रोसीजर है। आप आओ, अप्लाई करो और मुझे बताओ किसकी रहेगी। अब एक किसी आदमी का नाम इन्होंने फेक ID बनाई, सन्नी ठाकुर कुछ नाम बना करके, उसकी फ़ोटो नहीं है। मैंने उसको मैसेज भी किया, बेटा मेरे को दिखाओ। आप मानते हैं कि ऐसे कुछ रहे हैं स्टूडेंट जिनकी सिक्योरिटी वापस नहीं हुई? अच्छा, नॉट एट ऑल। सी आई हैव स्टडीड फ्रॉम REC हमीरपुर। मैंने अपने आप नहीं ली सिक्योरिटी, तो वो मेरा अपना है। पर ऐसा कोई भी बच्चा अगर मेरे पास आएगा, अभी भी अगर आएगा और उसकी सिक्योरिटी बचती होगी तो क्यों नहीं देंगे। बट आई डोंट सिट विद द अकाउंट्स में कोई होगा तो मुझे बताएंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे शगुफे इसलिए छेड़े जा रहे हैं कि नितिन जी इधर आ जाओ, आपको बिठा दिए। ही इज़ माई स्टूडेंट, ही इज़ माई स्टूडेंट, ही इज़ माई फ्रेंड ऑल्सो। तो ये मेरा स्टूडेंट भी है और मेरा बहुत परम मित्र थे राकेश, उनके बेटे हैं। ये भी हमारे स्टूडेंट हैं। इनसे भी कभी इंटरव्यू करना चाहिए, बच्चों को बुलाना चाहिए। मेरे यहाँ पढ़ाए हुए बच्चे बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं। अब क्या है कि इन लोगों को कुछ ना कुछ बोलना है। वो ऐसा शगुफा छोड़ेंगे जिसके लिए आपको वेरिफिकेशन के लिए आप ही क्यों सर सबसे ज़्यादा अटैक पे क्यों रहते हैं आप? अब सोचा कभी एनालाइज किया कभी आपने? आपको किसी ने बताया हो? देखिए ऐसा है, अटैक उसी पे होते हैं जो समर्थवान होता है, जिससे खतरा होता है। अब इनको मेरे से खतरा लग रहा होगा तो मेरे ऊपर अटैक करते हैं आप खतरा इनके लिए? यस ऑफ कोर्स। मैं पार्टी में इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, टिकट मुझे मिलेगी ऐसा मुझे पता है। पार्टी मेरे ऊपर दाव लगाएगी क्योंकि मैं जीत सकता हूँ इस सीट को, तो मेरे ऊपर लगाएंगे तो नेचुरली उनके लिए खतरा होगा। और जिनके लिए खतरा है मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये पार्टी किसी की बपौती नहीं है, ना मेरी ना उनकी ना किसी और की। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मुझे आदेश दे देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, किसी और कार्यकर्ता को उठा करके टिकट देगी तो मैं उसके लिए भी लड़ूंगा। जब मैं 27 साल का जिला परिषद मेंबर बन सकता हूं, उसके बाद भी मुझे 27, 28, 30 साल तक टिकट नहीं दी गया तो भी तो मैं पार्टी का काम ही करता रहा। बीच में कांग्रेस में भी तो गए थे। ऑफ कोर्स, उसका भी मैं बता देता हूँ कि मैं 8-9 महीने के लिए कांग्रेस में किया, परंतु मैंने कहा कि मैं पार्टी में रह कर के किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपूंगा। लड़ाई लड़ूंगा तो सामने से लड़ूंगा, तब भी सामने से लड़ रहा था, आज भी सामने से लड़ रहा हूँ। कोई एक छोटी सी वजह जाने का, क्यों आपका ऐसा मन कहते हैं उसको, फिर आपकी घर वापसी हुई? देखिए ऐसा है कि मैं व्यथित तो बहुत था, क्योंकि सरकार रहते हुए 2008 से लेकर के 2013 के बीच में जो यहाँ के नेता थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जातियाँ मेरे साथ की। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जान देने तक तैयार रहता हूँ। कोई पुरानी यादें आपको, जब एक कार्यकर्ता के तौर पर आप कार्य करते थे, कोई ऐसी याद? मैं भारतीय जनता पार्टी का उस समय जनरल सेक्रेटरी था जिला हमीरपुर का, और एक बैठक हमने रखी थी, माननीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को उसमें आना था। मैं और करतार जी ऑफिस सेक्रेटरी थे। हम पहले पहुंचे वहाँ पे,
जब हमने देखा कि बिल्कुल एंट्रेंस पे कुछ गंदगी थी काफ़ी, तो फिर हम जा कर के, मैं साथ में एक हमारे दोस्त हैं, उनकी वेल्डिंग की शॉप है, वहाँ से रेत भर के लाया, उस गंदगी के ऊपर फेंका और उसको उठाया और उसको साफ़ किया। रेत लाए मतलब मैं समझ गया क्या था। तो आप ये समझ सकते हैं कि अपने नेता के आने से पहले वहाँ, और ये सेल्फलेस था। कौन आ रहे थे सर वहाँ पे? प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को आना था हमारी बैठक लेने। तो वहाँ पे ये नहीं था मुझे कि कोई मुझे देख रहा है तो मैं कर रहा हूँ, पर मुझे इसलिए कि मेरे नेता के आने से पहले वो जगह साफ़ होनी चाहिए। वहाँ पे इतने लोग आने वाले हैं, तो वो वहाँ पे सब दे शुड बी इन द कंफर्ट जोन, और उसको मैंने साफ़ सफाई करके, झाड़ू लगा के, जो करके वो कर दिया था जी। अपने ऊपर जिम्मा लिया आपने। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही है जी हमारे बीजेपी में, जहाँ कम वहाँ हम। जो काम कहीं हमारे कार्यकर्ता के रूप में, जो काम किसी को बोलने के बजाय हम पहले खुद कर देते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बेटा फ़ोन देखना। तो वो हमने दरियाँ भी बिछाई, हमने किया है ना काम, और किया है तो कोई उसमें परेशानी। कार्यकर्ता के तौर पर आपने समर्पण भाव से यस, मैंने समर्पित होकर काम किया। परंतु जब 2008 से और 2013 के बीच की बात बता रहा हूँ, ये सबको पता लगना चाहिए। यानी कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट था जिसने इस इंस्टीट्यूशंस की इंक्वायरी नहीं की? हेल्थ वाले वो इंक्वायरी करने आते थे, वन विभाग वाले वो इंक्वायरी करने आते थे। यहाँ पे एक बहुत सुंदर मैंने गेस्ट हाउस बना रखा था, लोकल लोगों के लिए भी था, मतलब मैं उसमें किराया नहीं लेता था, पर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए था। उसको ज़बरदस्ती निकाल दिया गया कि जी इसमें आपके एनक्रोचमेंट है। मैंने उसको डिसमेंटल कर दिया। 5 साल मेरे जीवन के 2008 से लेकर 2013 तक के सबसे कष्टदायी समय निकला है। उसी समय के बीच में हमारे यहाँ के विधायक ने पर्सनल मेरे ऊपर एक विधानसभा में प्रश्न किया, स्टार्ट क्वेश्चन। आप ही के पार्टी के विधायक? यस, हमारी पार्टी के। इन लोगों के कच्चे चिट्ठे सबको पता लगने चाहिए। वो हुआ, और उसके बाद भी मैं बहुत व्यथित था, क्योंकि मेरे रोजी रोटी पे, अरविंद जी, मैं तो छोड़ चुका था कि मैंने अब राजनीति, जब 2008 में मुझे टिकट नहीं मिला, तो मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की जो मैं राजनीति में आया, क्योंकि मुझे तो ऑफिसर लगना था। मेरे जूनियर आज की डेट में एससी और चीफ इंजीनियर बन गए हैं। तो परंतु फिर मैं 2008 में ये तय किया कि मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता हूँ। उस वक्त ऐड निकली थी पॉलिटेक्निक की, मैंने उसको भरा और मुझे लकीली ज़मीन मिल गई। हमारे दोस्त हैं राजेश बनियाल जी, उन्होंने यहाँ ज़मीन, और विनोद लखनपाल जी, उन्होंने ज़मीन दिला दी। काम शुरू हो गया और हम अपने काम में मस्त हो गए। मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया कि मैं किसी तरह की पार्टी का मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ, काम करूँगा, परंतु मैं किसी तरह से टिकट नहीं मांगूंगा। और मैंने ये बात जा करके माननीय उस समय के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को कहा था कि सर मैं आपसे कभी टिकट नहीं मांगूंगा, कि अब मैं छोड़ दूंगा। परंतु मेरे को घसीट करके वापस राजनीति में लाने वाले भी यही लोग हैं, कुछ यहाँ के लोकल जो बड़सर के लोग हैं। और वहाँ जाने का मेरा यह था कि नहीं, मैं पार्टी में रह करके कभी पार्टी के साथ द्वेष नहीं करूँगा, पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। मैं गया, और उसके बाद फिर मेरे आने की भी स्टोरी ऐसी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदरणीय धूमल जी, उन्होंने मुझे बुलाया, सारी दुनिया जानती है। मेरे साथ मेरे दोस्त थे कि बेटा मैंने तो आपको बच्चों की तरह समझा। मैंने कहा जी मेरे साथ कुछ जातियाँ हुई थी जो मैंने आपके सामने रखी, उनके सामने रखी। बोला यार ये तो मुझे पता नहीं था। मैंने कहा तो आपके जो लोकल लीडर थे उन्होंने ये किया, और आपको क्यों? अच्छा, उनको पता नहीं था इस बात का? ये उनका कहना है कि मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर अगर तो उस आदमी ने कुछ गलतियाँ की हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे लंबे समय तक ना मुझे एमएलए बन के रहना है। मैंने लोगों से भी मांग की है, पार्टी से भी, कि 5 वर्ष मेरा काम देखो, मुझे टिकट दे करके देखो। ये तो सर हर व्यक्ति यही बोलता है, आज के समय में तो बहुत सारे आ गए हैं। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहेंगे। मुझे बड़ा लंबा समय ना इच्छा है। मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ और मुझे इस काम करने में मज़ा आता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। पार्टी अगर मौका देगी, टिकट देगी, तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव लड़ करके इस सीट को इस बार हम बड़सर को जिता करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में डालेंगे। मैं गलत नहीं बोलना, नेगेटिव नहीं बोलना चाहता। अगर ना दे टिकट, ना दें तो पार्टी का काम करेंगे, वो कर ही रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहा हूँ। मैं 91 का पास आउट हूँ, तो मेरे को 31 साल हो गए इस पार्टी में काम करते हुए।
तो नहीं देंगे तो पार्टी का काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक सवाल सर मेरा लोकल एरिया बटसर और महरे का जो आसपास का क्षेत्र है इसको लेकर, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस एरिया में होती हैं, और अगर मैं मार्केट वाइज भी बात करूं तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद महरे काफ़ी अच्छी मार्केट जो है वो डेवलप हुई, और कोई शक नहीं है इसमें भी कि जो MIT जब आई तो उसके बाद ग्रोथ यहाँ पे इस एरिया की हुई है। क्या अगर रिवाज बदलता है, जैसा कि जयराम जी बोल रहे हैं, बार बार भाजपा बोल रही है, और अगर आपको मौका यहाँ से मिलता है तो क्या दोबारा से वैसा ही माहौल हमें देखने को इस क्षेत्र में मिलेगा? युवाओं का ये कहना है यहाँ पर, और जो जितने बिजनेसमैन हैं वो भी इस पॉइंट पे एग्री करते हैं। देखिए, ऐसा है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आएगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का हो, उसका लाभ विसिनिटी में मिलता है। जब MIT यहाँ फुल स्विंग पे चल रहा था, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक हम कर रहे थे, तो यहाँ पे हर घर में कोई ना कोई बच्चा PG में था। यानी आप ये देखिए कि 3000 बच्चा था, अगर एक बच्चा महीने का 3000 भी खर्च करता है तो आप देखिए कितना पैसा विसिनिटी में खर्च करेगा। वो हमीरपुर पैसा खर्च करने नहीं जाएगा, वो दूध लेगा यहाँ से लेगा, सब्जी लेगा यहाँ से लेगा, कमरा लेगा यहाँ से लेगा, कुछ छोटी शॉपिंग करेगा तो भी यहाँ करेगा, बाल कटाने भी जाएगा तो लोकल में जाएगा। तो पैसा किसको जा रहा है? वो लोकल इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है इससे। वो दोबारा से होगा। ना केवल MIT में भी अभी वेटनरी का फार्मासिस्ट का कोर्स चल रहा है, अभी नर्सिंग का कोर्स भी ले रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, जबकि मैं अब वहाँ पे बैक सीट पे हूँ। माई सन एंड माई डॉटर एंड माई वाइफ दे आर लुकिंग आफ्टर दिस इंस्टीट्यूशंस। मैं वहाँ भी बैक सीट पे हूँ, मैं सिर्फ केवल अब समाज सेवा में ही हूँ। तो वो लोग इसकी ट्राई कर रहे हैं कि कुछ और भी मिले, वो करेंगे और उसमें दोबारा से वो दिन आएंगे। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हो, उसके लिए यही नहीं है, और बड़े सारे हमारे ध्यान में चीज़ें हैं जो हम करेंगे यूथ के लिए, और ये सब होगा, कोई ऐसा नहीं है। और बड़सर महरे एक दिन ऐसा आएगा कि बड़सर कंस्टिट्यूंसी पूरे हमीरपुर में सबसे बेस्ट कंस्टिट्यूंसी बनेगी, ये मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ। अभी सर पॉलिटिकल बातें की, अब इंटरव्यू में ख़त्म भी करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी समय आप भी व्यस्त हैं। खाने में क्या पसंद है सर? खाने में मुझे सभी चीज़ें पसंद है, पर मैं वेज नॉन वेज? मैं नॉन वेज खाता हूँ। अच्छा। नॉन वेज मुझे खुल के बोलिए। मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक फिश एंड सी फूड मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। सी फूड बहुत पसंद है, और सी फूड पसंद है। और अगर घर में देखना है तो कचाड़ू वाली कड़ी, अच्छा, और मक्की की रोटी, छलियों की रोटी, कचाड़ू वाली कड़ी, वो पिछले कल भी बनी हुई थी। अच्छा। हमारे घर में बनती है। मक्की की रोटी मुझे बहुत पसंद है, और माँ दी दाल, और बीजेपी वालों की तो पक्की है मूंगी की दाल। मूंगी की दाल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही है कि हम लोग अभी पीछे मंडी में था मैं कार्यक्रम में, तो हमारे बाकी सारे ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन थे वहाँ पे। तो सुबह डाइनिंग टेबल पे बैठे थे तो एग भुर्जी आ गई, माननीय मुख्यमंत्री जी सब लोग भी बैठे थे, तो मैं नॉन वेज खाता हूँ, तो मैंने कहा यार मुख्यमंत्री जी भी शायद नॉन वेज खाते हैं। अच्छा, वो नहीं खाते? हाँ, जब हम युवा मोर्चा में थे शायद कभी तब खाते होंगे। वो वेजिटेरियन है, एगिटेरियन है, एग खा लेते हैं कभी कभी। तो हम बैठे थे तो एग खाया हमने, तो मैंने फिर कुक को बोला, मैंने कहा यार ये अंडे के बाप के दर्शन कराओ कभी रात को। तो नॉनवेज खाने का हम शौकीन है, उसमें कोई शक नहीं है। बाकी साग, आजकल अब सर्दियाँ चलेंगी तो साग और ये सब चीज़ें पसंद है। आखिरी में मैं अब इस इंटरव्यू के आखिरी दौर में हूँ, और कुछ आखिरी 1-2 सवाल मैं आपसे लूँगा यहाँ पर। मेरा आखिरी सवाल सर यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से सत्ता की लड़ाई भाजपा में, यहाँ पर अगर टिकट के दावेदारों की लड़ाई देखें, और भी कई लोग अब आ रहे हैं बीच में, लेकिन पिछले 10 सालों से जो है वो भाजपा सत्ता से बाहर है बड़सर में। हालांकि बड़सर में जो भाजपा का कैडर है और भाजपा का जो संगठन है वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन और अगर आप पंचायत लेवल पे भी अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी भाजपा जो है वो अपना मजबूती से, उनके चाहे प्रधान हो, जिला परिषद हो, BDC हो, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जब विधायकी का चुनाव आता है वहाँ पर पीछे क्यों रह जाते हैं? अब ये एक वजह आपको भी मानी जा रही है सर इसकी इस बार? नहीं, मेरी कोई वजह नहीं है। मेरे जितने लोग हैं, भाजपा जिसको टिकट देगी हमारे सारे लोग उनकी मदद करेंगे। परंतु क्या होता है कि आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा काम नहीं चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा काम राजनीतिक लोगों से नहीं होते हैं। हाँ, पर उनकी बोलचाल अच्छी हो तो फिर कुछ वोट ऐसे भी मिल जाते हैं कि चलो ज़रा बोलने चालने में आदमी अच्छा है। तो इस बार जो है ये रिवाज बदलेगा, और यहाँ से
भाजपा का विधायक बनेगा, ये मुझे पक्का पता है। परंतु मैं ये बताता हूँ कि हम सत्ता से बाहर नहीं कह सकते। हमारे यहाँ विधायक नहीं बने, पर पिछले 4.5 साल का जो काम है इस कंस्टिट्यूंसी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 करोड़ के काम करवाए हैं, या उनके काम हो चुके हैं या वहाँ पे उनके शिलान्यास हुए। आप सूदर से बतलाऊ पुल जो है बरसों से लंबित था, आज वहाँ पे 6 करोड़ का वो बन रहा है, 15 करोड़ का मिनी सेक्रेटरीट बन रहा है, 8 करोड़ का दांदरू का सब स्टेशन बन रहा है, 7.5 करोड़ का सरौनी का सब स्टेशन बन रहा है। पीएससी भोटा CSC हो गई, पैरवी का स्कूल जो है वो +2 हो गया, कुलेड़ा के स्कूल में साइंस क्लासेस शुरू होगी, लोहारवी के स्कूल में कॉमर्स शुरू हो गई, चौकी बिजली की थी वो परमानेंट नहीं थी, वो परमानेंट होगी, भोटा की चौकी परमानेंट होगी। अब कुछ ऐसे काम हैं जो मुझे याद ही मतलब कई बार भूल जाते हैं बीच में, पर मोटे मोटे काम मैं आपको बता रहा हूँ और गिना रहा हूँ। तो पिछले 4.5 साल में जो काम हुए वो पिछले 30 सालों में नहीं हुए हैं, तो हमारी ही सरकार ने करके दिए। और विकास के मामले में किसी भी मंच पे, किसी भी खुले मंच पे इन 4.5 साल बनाम पिछले सालों में कहीं भी बैठ करके बहस करने के लिए मैं तैयार हूँ। कोई भी व्यक्ति आए, हम एक खुला मंच लगाएंगे, एक अच्छा डिबेट करेंगे। आई इनवाइट ऑल द पॉलिटिशियंस एंड कम एंड सिट टुगेदर, लेट्स डिबेट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द बड़सर कंस्टिट्यूंसी। आखिरी सवाल सर मेरा ये रहेगा, विधायक इंद्रजीत लखनपाल यहाँ से पिछले 10 साल से विधायक हैं, आप उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं और पर्सनली तौर पर आपके उनके साथ कैसे संबंध हैं? देखिए, वो ज़्यादातर समय शिमला रहे हैं, शिमला में ही उनकी पढ़ाई हुई है, शिमला में ही वो म्यूनसिपल कॉरपोरेटर भी रहे हैं, ज़्यादातर समय वहाँ रहे हैं। और मेरे साला साहब के अच्छे दोस्त हैं, मेरे भी अच्छे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है, बड़े भाई की तरह हैं। परंतु कार्यकाल डेवलपमेंट से ही नापा जाता है, उसमें मैं उनको 10 में से 0 ही दूंगा। मुझे माफ़ करें, वो भी माफ़ करें, और जनता को भी मैं बताना चाहता हूँ कि 10 में से 10 लेने हैं आप अगली बार। और डेवलपमेंट में 0 में कहीं तो बेस्ट मानते होंगे उनको? ठीक है, उनका अपना रहा जो अब वो कहते हैं कि मैं सब जगह जाता हूँ आता हूँ, तो ठीक है, वो बेस्ट है, परंतु वो भी अच्छा ज़रूरी है। पर डेवलपमेंट तो से ही किसी नेता को, किसी MLA को उस क्षेत्र की डेवलपमेंट से ही आंका जाएगा और आंका जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस चर्चा में भाग लिया, बिजी शेड्यूल है आपका। दोस्तों, ये खास चर्चा थी और पहला इंटरव्यू हमारा अभी जो विधानसभाओं का दौरा है उसके दौरान भाजपा प्रवक्ता विनोद ठाकुर जी के साथ हमने यहाँ पर किया। कद्दू भी सर ने खिलाया हमें, बड़ा अच्छा कद्दू बना था, और आपने सारी बातें खुलकर रखी। और जो आरोप इन पर लगातार सोशल मीडिया पर, क्योंकि हम भी देखते हैं कमेंट्स लोगों के देखते हैं, तो वहाँ पर लगातार जो MIT को लेकर और कांग्रेस में जाने को लेकर जो आरोप इन पर लगते थे, मुख्य चर्चा हमारी उस पर भी रही और उस पर भी आपने जो है वो बात रखी। अब इसको मानना नहीं मानना वो तो जी एक बात और कहेंगे आप? बात मुझे और कहनी है, और ये जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं लोग ना जी, इनको ये समझ लेना चाहिए कि अब कांग्रेस में बचा कुछ नहीं है, और कांग्रेस के बहुत से नेता भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस से ज़्यादा भाजपा के लोग आप पर आरोप लगाते हैं। भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, मैं यही कहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो पदाधिकारी बनाए उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस से आए हैं, उनका स्वागत है, वो हमारे भाई हैं, आए हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और ठीक है, अगर कांग्रेस छोड़ करके कोई अच्छे विचार के साथ जुड़ रहा है तो हमें उसका स्वागत ही करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अपनी दावेदारी जो है वो विनोद ठाकुर जी भी यहाँ से रख रहे हैं, पिछले कई सालों से जो हैं, पिछले 4 दशकों से सर कह सकते हैं, 31 ईयर्स, 3 दशकों से, पिछले 3 दशकों से जो है वो सक्रिय राजनीति में है। और इनका भी एक हक है कि इनको भी टिकट मिले, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। जो बीच में इंसिडेंट्स हुए उसको जो है वो उनको पूरा करने की एक तरीके से कोशिश की है, यहाँ पर लोगों के बीच जाने की कोशिश की है और समस्याओं को हल करवाने की कोशिश की है। अब जनता इन पर विश्वास करती है, पार्टी इन पर विश्वास करती है या नहीं करती है, ये देखने वाला जो है वो बात रहेगी। आने वाले समय में इस चीज़ का जो है वो जानकारी हमें मिलेगी। आप सबको ये इंटरव्यू कैसा लगा, और भी इंटरव्यूज़ ऐसे आपके बीच में हम लाते रहेंगे। इंटरव्यू कैसा लगा ज़रूर हमें लिख कर बताइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू अरविंद जी।